हेलो दोस्तों। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का दिन। आज छुट्टी थी, लेकिन पढ़ाई करनी है तो फिर कुछ पढ़ा गया। आज पढ़ाई क्या हुई, पांचवा दिन है। पढ़ाई में हुई जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कार्य किया है। इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय अधिग्राही होते हैं। वे अपने अनुभव और अंतःक्रिया के आधार पे ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। बातें करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की। सबसे पहले चर्चा करते हैं, जीन पियाजे ने दिया है आत्म सात का सिद्धांत, जिसे एसिमिलेशन कहा है। इन्होंने बताया है कि इस सिद्धांत के तहत बच्चा अपनी नई जानकारी जो होती है उसको पुराने अनुभव से जोड़ देता है। उदाहरण इन्होंने दिया है कि बच्चे ने गाय देखा और कह दिया बड़ा कुत्ता है। भाई, उसने कुत्ता देखा है, कुत्ते की उसकी जानकारी है, तो गाय भी वही जानवर है, बड़ा दिख रहा है, तो उसको उसने बड़ा कुत्ता कह दिया, अपने पूर्व अनुभव को जोड़ दिया। उस जीन पियाजे के एकोमोडेशन सिद्धांत, अनुकूलन के सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा जो है अपनी नई जानकारी के हिसाब से अपने को बदल लेता है, अपने ज्ञान को सुधार लेता है। जैसे इन्होंने आत्मसात वाले में बताया था कि बच्चा जो है गाय देखा तो उसको बड़ा कुत्ता कह दिया, लेकिन वो अब अनुकूलन वाले सिद्धांत में वो फर्क करने लगेगा, नहीं गाय अलग जानवर है, ये कुत्ता अलग जानवर है। तो वो अपने नई जानकारी के हिसाब से ज्ञान का अनुकूलन कर लिया। जीन पियाजे ने इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन बनाने का सिद्धांत दिया है। अब हमने पिछला जो चर्चा किया था समावेशन और अनुकूलन के सिद्धांत को, इन्हीं के बीच जब बच्चा संतुलन बनाता है तो अपने ज्ञान को बढ़ाता है और सही ज्ञान प्राप्त करता है, और यही प्रक्रिया बौद्धिक विकास की कुंजी है। आइए हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली अवस्था है संवेदी गतिज अवस्था, जो 0 से लेकर 2 साल तक रहती है। इसमें बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चों को अस्थायित्व का ज्ञान होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खिलौनों को अगर कपड़े से ढक दिया जाता है तो भी बच्चे को पता रहता है कि हाँ, खिलौना कपड़े के नीचे है। अब बात कर लेते हैं दूसरी अवस्था की, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा भाषा को सीखता है और बच्चे की सोच आत्म केंद्रित होती है, एक तरफा सोचता है, जैसे वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान लेता है। तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे के अंदर तर्क द्वारा सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, वो उल्टा भी सोचने लगता है। उल्टा का तात्पर्य ऐसे समझिए कि बच्चे को अब इतना समझ में आने लगा है कि कोई पानी है, उसे अलग अलग बर्तन में रखा जाएगा तो पानी उतना ही रहेगा, पर उसका आकार बदलते रहता है, यानी उसके अंदर समझ विकसित हो जाती है। और ये अवस्था जो है 7 से 11 साल तक रहती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा आमूल चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। यह अवस्था 11 साल से होती है और इस अवस्था में बच्चा किसी समस्या का समाधान करने में भी सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? तो इस सिद्धांत का शिक्षा देने में बहुत बड़ा उपयोग है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चों को उसकी उम्र और मानसिक अवस्था के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए और छोटे बच्चों को गतिविधियों और खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ये इस सिद्धांत से हमें पता चलता है। आइए प्रश्नों की चर्चा कर लें। प्रश्न बन सकता है कि 7 से 11 साल वाले बच्चे पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक अवस्था में होते हैं? तो इसका जवाब होगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये हमने पढ़ा है कि ये 0 से 2 साल में, यानी वही अस्थायित्व का ज्ञान बच्चे को होना ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। बच्चे का यह मानना, आपने देखा होगा कि वो जब खेलते हैं तो गुड़िया या जो भी उनके पास कुछ होता है उसको खिलाते हैं, ये कल्पना करके कि ये भी भूखी होगी। तो ये बच्चे के किस गुण को बताता है? तो ये है एनिज्म का गुण है, जो आत्मसात करने की चर्चा हमने की थी। ये वही पानी को अलग अलग बर्तन में डालने पे भी उसकी मात्रा वही होती है। किसका उदाहरण है? तो हमने पियाजे के ठोस संक्रियात्मक सिद्धांत में पढ़ा है कि बच्चे में कंजर्वेशन की क्षमता विकसित होती है और ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की, यानी संरक्षण की क्षमता। तो ये कंजर्वेशन का उदाहरण है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि जीन पियाजे ने किसके विकास पे अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका जवाब है संज्ञानात्मक विकास पर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दीजिए।